लेकिन आप एक पॉइंट बताओ ना कि ऐसा सवाल फिर क्यों देना, जो टीचर्स जिस चीज में उलझ रहे हैं वो बच्चे को क्यों देना, क्या सिग्निफिकेंस है? सर बात इसकी है ही नहीं। बच्चे आईटी से पास आउट होते हैं, अपना स्टार्टअप चालू करते हैं और $1 बिलियन कंपनी बनाते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो वही बच्चा कर सकता है ना सर, जिसने नई चीजों को करना सीखा हो। ये वीडियो अपन पोस्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों सर? आरबी सर जो गिफ्ट देंगे वो तो है ही लेकिन अगर किसी ने 3 दिन के भीतर, चलो देखो ढूंढ लो, गूगल पे ढूंढ लो, जेमिनाई वगैरह क्या क्या चलता है एआई में, सब जगह ढूंढ लो, यदि तुमसे ये बन गया 3 दिन के भीतर। तो गाइस आज हम लोग आए हैं एसआरजी बैच में, जिसमें आरबी सर पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री। जस्ट अभी उनका लेक्चर खत्म हुआ है। हम लोग सर के पास जाएंगे और समझेंगे कि भैया ये एआईआर अंडर 100 वाले जो जेडबल एडवांस के स्टूडेंट होते हैं, इनकी ट्रेनिंग में क्या स्पेशल होता है, और एक ऐसा सवाल सर से करवाएंगे जो पूरे भारत में मचाएगा बवाल। तो आइए जरा, चलिए इधर आ जाए सर, आ जाए। क्या हाल है सर? तो ये कौन सी बैच है? जेडबल एडवांस की एसआरजी बैच। चलिए बहुत बढ़िया, माइक लगा लीजिए। तो सर आज एक ऐसा सवाल एक्सपेक्टेड है आपसे जो कि इन लोगों से भी ना हो, और भारत भर में हमारे जितने व्यूअर्स कनेक्टेड हैं, स्टूडेंट्स, माइट बी टीचर्स, जो भी लोग देखें, एक बार उनको लगे कि हाँ यार बढ़िया सवाल दिया है। अभी तो सर जैसे मैंने इनका आईनी मीडियम चल रहा है, उससे रिलेटेड एक सवाल ले लेते हैं। ठीक है, आप लोग कंफर्टेबल हो आयनिक में? सवाल अच्छा, थोड़ा टर्म्स तो बता दो, कितना समय मिलेगा इन लोगों को, कितने दिन का समय मिलेगा, कितने साल का मिलेगा? अनलिमिटेड टाइम है सर। अनलिमिटेड टाइम है। 3 दिन के भीतर यदि कोई सवाल करके लाया तो उसको गिफ्ट मिलेगा आरबी सर की तरफ से 100%। चैलेंज एक्सेप्टेड? डन है? हाँ कह रहे हैं ये लोग। हाँ बिल्कुल कर लेंगे। चलो देखते हैं, बताओ सर। लो बेइज्जती कर दी तुम्हारी। ठीक है सर, बताइए आप सवाल। यार देखो क्या है, इतना अपने पास एंटी प्रोटीन एनायन है ना, ऐसे ले लेते हैं। क्या NaSH है, इसमें जो SH माइनस आयन ये एंटी प्रोटीन है, ठीक है। इसका क्या करते हैं हम लोग, 100 ml ले लेते हैं और इसको 0.1 मोलर लेते हैं, ठीक है। हमने देखिए NaSH का सॉल्यूशन लिया, SH माइनस एक एंटी प्रोटीन एनायन, इसका 100 ml लिया और इसका 0.1 मोलर था। अब क्या करते हैं, इट इज डाइल्यूटेड टू 1000 लीटर, है ना। हमने इसको 1000 लीटर तक डाइल्यूट कर दिया है। और जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है, तो जैसे ये जो NaSH इसमें तो SH माइनस आएंगे, बेसिकली H2S से आएगा, तो आपको K दिया हुआ है H2S का 10⁻⁻7, ठीक है। इसके अलावा K दिया हुआ है HS माइनस का 10, ये 10⁻⁵, ये दिया हुआ है 10⁻⁷, और KW वाटर का ले लेते हैं हम, क्योंकि आपको पता है 10⁻⁴, और ये सारा डेटा आपको दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे pH बताना है सॉल्यूशन का क्या होगा, ठीक है। अच्छा ऐसा मत करना है कि तुम एक फार्मूला तुम पढ़ा होगा pK1 + pK2/2 और तुम दोनों को ऐड कर दो 5 + 7/2 और 6 आता। अच्छा कितने लोगों को अभी थोड़ा बहुत चमका, कितने लोगों को लग रहा है कि हो जाएगा? है कोई ऐसा? कोई चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है तुम में से? अच्छा घर जाके सोचोगे। चलो ठीक है, बढ़िया। तो ये सवाल कंप्लीट हो गया, ये सवाल कंप्लीटेड है इतना? हाँ सवाल कंप्लीटेड, 1 लाख का छोटा सवाल है। ठीक है, इसमें चलो चैलेंज में थोड़ी प्राइस भी डाल देते हैं इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। आरबी सर जो गिफ्ट देंगे वो तो है ही लेकिन अगर किसी ने 3 दिन के भीतर इंटरनेट वगैरह पे ढूंढ लेना, और क्या एआई वीआई किससे पूछोगे? चलो देखो, ढूंढ लो, गूगल पे ढूंढ लो, जेमिनाई वगैरह क्या क्या चलता है एआई में, सब जगह ढूंढ लो। यदि तुमसे ये बन गया 3 दिन के भीतर, नहीं बनेगा ना? पक्का ना? दे दूं प्राइस? अरे आप दे दो। चलो ठीक है भाई, 10,000 रुपए का कैश प्राइस मिलेगा, ठीक है। बस यही है, करो तो सही। और भी सवाल है ऐसे, ये करके ले आओ, फिर अगले वाले में 20 मिलेंगे। अबे तुम करके लाओ, पहले बातें मत करो ज्यादा। 3 दिन के भीतर ये सवाल कर लो, आरबी सर का गिफ्ट और मेरी तरफ से कैश प्राइस, ठीक है। चैलेंज एक्सेप्टेड? और नहीं हुआ तो 500-500 रुपए कॉन्ट्री करोगे तुम लोग, पेनल्टी लगेगी फिर।
चलो ठीक है सर, डन है। तो गाइस अभी जस्ट लेक्चर खत्म हुआ है SRG बैच में आरबी सर का। और सर थोड़ा सा बैक स्टोरी बताइए, जो सवाल आपने दिया है, इतने आप क्यों कॉन्फिडेंट थे कि नहीं होने वाला है? दे दो 10,000 का प्राइस, दे दो 20,000 का दे दो। एक्चुअली सर क्या है ना, ये जब अपन जेई एडवांस की बात करते हैं और अंडर 100 जो रैंक लाने वाले बच्चे उनकी बात करते हैं, उनके लिए जो क्वेश्चन फ्रेमिंग की बात करते हैं, तो अपन कई बार कुछ इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं जो जनरली आप नॉर्मल बुक्स में देखेंगे तो आपको नॉर्मली दिखेंगे नहीं। क्योंकि बुक्स में क्या होता है, एक प्रॉपर सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है जो बच्चा बार बार देख लेता है, उनको याद भी हो जाता है। बिल्कुल। तो बच्चों को ना, अगर अपन अंडर 100 रैंक एम कर रहे हैं तो कुछ ऐसा सवाल देना होता है जो उनको नया लगे, जो उनको लगे कि यार हम कुछ नई बात सीखने वाले हैं, उनको डेराइव करके देखना पड़े, चीजें करनी पड़े। तो ऐसे अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम करके रखे हुए हैं जो बच्चों की इस मामले में हेल्प करते हैं। क्योंकि जब आप जेई एडवांस का एग्जाम देते हैं ना सर, तो कई सवाल एकदम फ्रेश देखने मिलते हैं। बिल्कुल, है ना। तो अगर IIT बना रहा है पेपर पूरा, तो अगर आपको फ्रेश क्वेश्चन करना है तो आपको अपना एप्टीट्यूड उसी तरह से डेवलप करना पड़ेगा ताकि आपके पास कोई नया सवाल आए ना, तो आप उसको सॉल्व कर पाए। अच्छा, आपको क्या लगता है इस तरह के जो सवाल होते हैं, जो ये क्वेश्चन सॉल्विंग है, मतलब कॉमनली आजकल IIT टीचर्स जो प्रोफेसर्स हैं, कभी उनसे डिस्कशन होता है या उनकी बात कहीं सुने तो वो ये कहते हैं कि जिस प्रकार का टैलेंट आज से 15 साल पहले IIT में आता था, वैसा रॉ टैलेंट आजकल नहीं आ रहा है। इसका कारण है सर कि जैसे आप अगर देखेंगे ना, तो बच्चों को क्वेश्चंस के पैटर्न याद हो जाते हैं, बच्चों को टाइप याद हो जाता है ना। और जेई एडवांस का पेपर भी अभी अगर आप 2022 का पेपर देखें थोड़ा अच्छा था, बट बाकी 23, 24, 25 में कुछ ऐसा ही पेपर आया कि लगभग जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है, जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, वो बच्चों का देखा हुआ है। तो इन दैट केस क्या होता है कि फिर बच्चा एकदम पैटर्न फिक्स है उसके दिमाग में, चीजें याद है तो डायरेक्ट सॉल्व कर देता है। मार्क्स के हिसाब से बहुत आते हैं। आपके पास सेट है सब पूरे क्वेश्चंस का? डेफिनेटली सर, ऐसे बहुत सारे सवाल हमने बना रखे हैं जो बच्चे के लिए एकदम फ्रेश क्वेश्चंस होंगे, जिन्हें बच्चों को दिमाग लगाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। गाइस देखो, ये जो सवाल है इसमें आपके पास चैलेंज है, आप सवाल को सॉल्व करो 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन। यदि कोई बच्चा 3 दिन के भीतर इस सवाल को सॉल्व करके टेलीग्राम पे भेजता है तो उसके लिए कैश प्राइज अनाउंस कर दिया है। और वो जो पीछे आपने बिल्डिंग देखी थी जिसमें भी SRG बैच चल रही थी, उसी में हमारी सुपर 30 बैच भी चल रही है। पहले बच्चे को दोगे ना, सारे बच्चों को थोड़ी ना दे दो। पहले बच्चे को जो सबसे पहले देगा। सुपर 30 बैच भी हमारी उसी बिल्डिंग में चलती है। और अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सुपर 30 2.0 जिसके एडमिशन स्टार्टेड है। सर दे तो दिया है सवाल, लेकिन मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ, ये वीडियो अपन पोस्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों सर? टेलीग्राम पे मैंने ये शेयर किया, मैंने कई सारे जो पूरी फ्रेटर्निटी है, टीचिंग फ्रेटर्निटी, सब में शेयर कर दिया और किसी का भी आंसर वो नहीं आया जो आपने बताया। या तो अपना गलत है, आंसर सही है अपना। अरे बिल्कुल 100%। लेकिन आप एक पॉइंट बताओ ना कि ऐसा सवाल फिर क्यों देना, जो टीचर्स जिस चीज में उलझ रहे हैं वो बच्चे को क्यों देना, क्या सिग्निफिकेंस है? सर बात इसकी है ही नहीं। जे एडवांस के एग्जाम में भी बच्चा अंडर 100 रैंक लेके आ जाता है और बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिसमें छोड़ के आता है। Exactly. किसी के सारे 360 में से 360 मार्क्स आते भी नहीं है। बट द मेन पॉइंट इज कि बच्चे के अंदर वो जो डेवलप करने वाली बात है ना, कि हमें उसके अंदर जो फील डेवलप करना है। लाइक बच्चे IIT से पास आउट होते हैं, अपना स्टार्टअप चालू करते हैं और $1 बिलियन कंपनी बनाते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो वही बच्चा कर सकता है ना सर, जिसने नई चीजों को करना सीखा हो। एक प्रॉपर पैटर्न में चलने वाला बच्चा, रटी रटाई चीजों को सॉल्व करने वाला बच्चा ऐसी चीजों को नहीं कर सकता सर। तो कहीं ना कहीं देश को सर इसकी जरूरत तो है, तो इस तरह के क्वेश्चंस की बच्चों को जरूरत है। आई एग्री ऑन दिस नोट कि यदि सेट पैटर्न्स जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक कुछ बड़ा हो नहीं पाएगा। तो गाइज ये सवाल आप इसको इस तरीके से मत सोचो कि हमें किसी एग्जाम को क्लियर करना है, किसी कॉलेज में जाना है। यदि आप खुद को एक क्रेजी साइंस लवर मानते हो, यदि आप आउट ऑफ द बॉक्स जाने को तैयार हो, तो ये सवाल आपके लिए, इसको करो और टेलीग्राम पे भेजो। प्राइज मनी हमने अनाउंस कर दी है और काफी अच्छा लगेगा हमको ये धनराशि आपको देते हुए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।